आज मैं आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड क्या है, बेस क्या है। एसिड हमने पढ़ा था पिछली क्लासों में कि खट्टे होते हैं, श्योर होते हैं, है ना। आप ये देखिए कि ये जैसे लेमन में पाया जाता है ना, एस्कोरिक एसिड होता है, ऐसे ही और एसिड होते हैं, खट्टे होते हैं, है ना। एसिटिक एसिड वगैरह सिरके में होता है ना, तो वो खट्टा होता है। और जो आपका ये है, ये सब ये जो है बेस जो है, ये बेस बिटर होते हैं। और साल्ट कैसे बनता है, एसिड बेस के कॉम्बिनेशन से साल्ट बनता है ना। ये हाइड्रोजन आयन जो है उसके, और जो OH आयन है उसको ये इसके OH आयन को बेस के रिप्लेस कर देता है और वाटर बना लेता है प्लस साल्ट। ठीक है, एसिड का और बेस का ये बन जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या है, ब्लू लिटमस को एसिड, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ठीक है, और बेस क्या है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये इंडिकेटर हो गया हम ना, है ना, बीटा टेस्ट हो गया एक, मैंने और इसकी बात बता दी, है ना। ये सारा आ गया आपकी इसमें। तो लिटमस जो है वो क्या चीज़ है, लिटमस जो है थैलोफाइटा में आपने लिचेन पढ़ा है, लिचेन से डाई निकलती है जिसको हम, ठीक है, पर्पल डाई निकलती है लिटमस से, उससे लिचेन से, लिचेन से ये कहाँ पे आता है, थैलोफाइटा। ठीक है, इससे डाई निकलती है, इससे बनता है। तो ये रेस्पॉन्स जो है अलग अलग देता है। ठीक है, ये when the litmus solution is neither acidic or nor basic, its color is purple, पर्पल होगा, नोर एसिडिक नोर बेसिक, तो पर्पल कलर का होगा। ठीक है, और पता नहीं बंद गोभी वगैरह से, जो कैबेज वगैरह से बनाए जा सकते हैं लिटमस, है ना। एक ऑर्डर वाला लिटमस होता है जो लौंग के तेल वगैरह से बनाया जाता है, उससे हमें पता चल जाता है एसिड बेस डालने पर उसमें ऑर्डर कैसी आ रही है। ठीक है, ऑर्डर के अनुसार पहचानते हैं हम उसको, जैसे वैनिला या फिर अपना क्लोव या ओनियन, ये इससे बनता है। इसको लिटमस को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर के उसमें हम पहचानते हैं इसको, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर, और फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। ठीक है, अब आ जाओ, अब एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करते हैं मेटल से, क्या रिस्पॉन्स होता है मेटल से रिएक्ट करने पे। आप ये देखिए, जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, और वो जल भी सकती है, आप जलाना चाहो तो वो जलेंगे। ठीक है, उससे पता चलेगा एसिड प्लस मेटल इक्वल टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये निकल गई। अब ये बेस को अगर करा NaOH प्लस Na2 ZnO2 प्लस H2। आप ये देखिए, इसमें निकल रही है हाइड्रोजन गैस बेस में भी, लेकिन ये सब में नहीं निकलती, है ना। ऑल मैटर में निकलती, लेकिन एसिड में सब में निकलेगी। हाइड्रोजन गैस एसिड में सब में निकलेगी। अब ये जो है
सोडियम कार्बोनेट लिया, HCl से मिला दिया इसमें, ठीक है, एक्वस HCl से मिलाया, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये निकली। अब CO2 की रिएक्शन करा दी हमने, NaH पहले इसकी कराई, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, इसकी HCl से कराई, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये निकले CO2 वगैरह। इसको CO2 को हमने CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, इसकी रिएक्शन करा दी, है ना, CaCO3 प्लस H2O बन गया, ये वाइट पैसिपिटेट है, ये आई, ठीक है, और CO3 प्लस H2O इजिकल टू CaHCO3 प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉरी CaHCO3 बन गया, ठीक है, और कैल्शियम की दो होती है तो सॉरी CaHCO3 होल ट्वाइस, ये बन गया, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ वाटर बन गया इसका, अगर वाटर के साथ ये कराते हैं। अब ये भी 3 तरह का होता है, फार्मूला एक ही है, लाइम स्टोन, इसका फार्मूला भी है CaCO3, और आपका क्या कहते हैं चाक, इसका फार्मूला भी CaCO3 है, और मार्बल, सबका फार्मूला तीनों का CaCO3 है, ठीक है। अगर एसिड बेस की रिएक्शन कराई जाए आपस में, एसिड बेस की रिएक्शन कराई, NaOH प्लस HCl, तो साल्ट जरूर बनेगा, ध्यान रखना, NaCl ये साल्ट बना, ये बेस एसिड प्लस H2O, ठीक है, लिक्विड साल्ट बना, ठीक है। जब भी बेस प्लस एसिड मिलेगा तो साल्ट प्लस वाटर बनाएगा, ये ऑब्वियस, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कॉपर ऑक्साइड लिया हमने, ऑक्साइड जब भी रिएक्शन करेगा इससे CuCl2 प्लस H2O, है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन, और ये किससे थी, एसिड बेस, मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा एसिड, तो ये ब्लू ग्रीन, और ये वाटर बनाएगा, ठीक है, ब्लू ग्रीन बनाएगा मेटल ऑक्साइड और एसिड, तो साल्ट प्लस वाटर, ये मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, ये भी मेटल ऑक्साइड और एसिड, ये साल्ट प्लस वाटर बनाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ऑक्साइड लिया तो साल्ट बनेगा, और अगर खाली मेटल ली तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी एसिड के साथ। अब नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेस की रिएक्शन कराई हमने, नॉन मेटल ऑक्साइड CO2, मतलब ये कैसी होती है, एसिडिक नेचर होती है, इसका मतलब क्यों होती है, हमने जब इसका कराई है ना, इसकी रिएक्शन कराई तो हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, साल्ट और वाटर बना रही, तो साल्ट और वाटर एसिड और बेस मिलने में बनते थे CO2
ठीक है, तो इसका मतलब ये एसिडिक नेचर है, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस एसिडिक नेचर होती है, नॉन मेटल ऑक्साइड का एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और सब जितने भी आपके एसिड हैं सबकी कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जितने बेस है सबकी कॉमन प्रॉपर्टी होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये नहीं कि ये एसिड है HCl तो ये अलग काम करेगा मेटल के साथ, H2SO4 है तो अलग काम करेगा, सारे एसिड एक ही काम करेंगे। बस ये कोई वीकली काम करेगा, कोई स्ट्रॉन्गली काम करेगा, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है कोई वीक एसिड है। pH वैल्यू जिसकी ज़्यादा कम है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, pH वैल्यू ज़्यादा है तो वीक एसिड है ना। ऐसी बेस pH वैल्यू ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस, pH वैल्यू कम है तो वीक बेस, तो उनकी इस तरह से जो है उनकी हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन हमेशा प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी एसिड ले लो आप, जब भी वो मिलेगा मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। क्या है कि H और OH है ना, हमने क्या करा, देखा कि इलेक्ट्रिसिटी वो करके करंट देके देखा कि है ना, एक बल्ब लगाया और एक ये बनाया बीकर, एक नेल, एक नेल, एक और ये इसी सर्किट में दे दिया हमने। बल्ब की इसमें हमने जोड़ दिया, ये नेल है और इसके अंदर हमने भर दिया ये डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर दिया। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी है। तो हमने देखा कि ग्लोइंग बल्ब है ना, एसिड के केस में स्टार्ट कर देता है ग्लोइंग होना। ये बल्ब जैसे हम सर्किट खोलेंगे तो बल्ब ग्लो हो जाता है। ग्लो क्यों हो रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी करंट सॉल्यूशन में पास हो रही है ना। इसका मतलब कि क्या है, कैटायन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, सजेस्टिव एसिड प्रोड्यूस द हाइड्रोजन, ये बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन है ना, इन्हें हाइड्रोजन आयन कहते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। ठीक है, वेरी रिप्रेजेंट दी एसिडिक प्रॉपर्टी, ये देते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी। इसका कारण यह है कि एसिडिक प्रॉपर्टी है, इसके कारण हो रहा है। और ये क्या करते हैं, रिप्लेस द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलाइन बेस सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भरा तो उसमें प्रोड्यूस OH माइनस है ना। अगर एल्केलाइन भरा सॉल्यूशन NaOH का तो OH, तो इसका मतलब कि रिप्लेसमेंट हो रहा है, एसिड दे रहा है H प्लस आयन और ये दे रहा OH माइनस आयन। ठीक है, बेस दे रहा OH माइनस आयन, एसिड दे रहा है H प्लस। ठीक है, अब मान लो फाल्ट है ये NaCl प्लस H2SO4, इसकी कराई हमने Na2SO4 प्लस HCl बन गया। ठीक है, तो HCl गैस बनी, तो HCl गैस बनाने के लिए हमने कराया। तो हमने देखा है कि जब
क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड, तो हम पास द गैस थ्रू द गार्ड ट्यूब, एक गार्ड ट्यूब ली, उसमें हमने कंटेन कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस, ठीक है, ड्राई करने के लिए, ठीक है। तो जब ये गैस निकलेगी तो ये ब्लू लिटमस को ये गैस जो है रेड कर देगी, इससे पता चलेगा HCl गैस बन रही है। और ये क्या है, HCl जो है कैसे बनता है, HCl प्लस H2O, ये क्या बना, H3O प्लस Cl माइनस, है ना, ये बनेगा शुरू में हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं इसको। और ये कैसे बनता है, H प्लस H2O इजिकल टू H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बना, ठीक है। और NaOH, इसका क्या होगा, Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ठीक है। तो ये बना, तो इस तरह से K का भी बन सकता है, OH, तो सब OH देंगे। एसिड और बेस, है ना, जब भी मिलेंगे साल्ट और वाटर बनाएंगे, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, साल्ट और वाटर। ये देखिए आप, ये HX प्लस MOH इजिकल टू ये और ये मिल जाएगा, XM प्लस HOH, ठीक है। एसिड, बेस, साल्ट, वाटर, ठीक है। तो ये बन गया, बस यही है, ये प्रोसेस में आपको फिर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही कि एसिड बेस जो है मेन प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन रिलीज होती है जब भी मेटल एसिड से रिएक्शन करती है, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं बेस, और ब्लू को रेड कर देता है एसिड, ठीक है। और इस तरह से ही है, बस ये जो है इनका आपस में जब भी रिएक्शन होगा एसिड बेस का, तो साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, मेन चीज़ें यही है। अब जब ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जो है एसिड से करेगा, तो ये क्या है, ब्लू ग्रीन साल्ट बना लेगा, वाटर बना लेगा। ये भी मेटल ऑक्साइड साल्ट ही बनाता है ना, इसका मतलब ये बेसिक है। और ये नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, ये जब भी बेस से रिएक्ट करेगा तो ये साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, इसका मतलब ये एसिडिक है, ठीक है। अंडरस्टैंड। आज के लिए इतना ही, और बाकी फिर मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा आगे एसिड और इसकी प्रॉपर्टी। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।